दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 26 मई वट सावित्री अमावस्या व्रत के इस पावन एवं मंगलकारी तिथि में भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता सावित्री भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए माताएं बहनें, पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा अवश्य ही देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि 26 मई वट सावित्री अमावस्या व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, पर इस बार की वट सावित्री अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग लेकर आई है। इसमें की विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसे अमृत सिद्धि योग, धन प्राप्ति योग का अद्भुत सहयोग बन रहा है। तो दोस्तों, यह वट सावित्री व्रत आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 26 मई वट सावित्री अमावस्या व्रत के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए वट सावित्री अमावस्या के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे माता सावित्री एवं भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा सहनी पड़ती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखना हमेशा हानिकारक होता है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी सावित्री तिथियों में वट सावित्री व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं माता सावित्री भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति वट सावित्री अमावस्या व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या फिर ना मानो, वो आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि वट सावित्री के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग भी बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको आपके जीवन में 101% धन की प्राप्ति होगी। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़ेगा। इसके बारे में आपको आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 26 मई वट सावित्री अमावस्या व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खा लेगा उसके घर जमकर पैसा आएगा। तो दोस्तों, आज यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वट सावित्री के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, एवं वट सावित्री व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस वट सावित्री के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार वट सावित्री व्रत कब है, 26 या फिर 27 मई। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत 2025 में सोमवार 26 मई को मनाया जाएगा, जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। व्रत की तिथि और पारण व्रत की तिथि
आइए जानते हैं व्रत की तिथि और पारण की तिथि। 26 मई 2025 सोमवार अमावस्या तिथि प्रारंभ 26 मई को दोपहर 12:11 पर। अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 27 मई को 8:31 पर। उदया तिथि के अनुसार व्रत 26 मई को ही रखा जाएगा। बट सावित्री व्रत में बट वृक्ष बड़का पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाएं बट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत कलावा बांधती हैं। पूजा में हल्दी, कुमकुम, फूल, फल और दीपक का उपयोग किया जाता है। सावित्री सत्यवान की कथा सुनना भी इस दिन का महत्वपूर्ण भाग है। पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए, आइए जानते हैं। देसी घी, भीगा हुआ काला चना, मौसमी फल, अक्षत, चावल, धूपबत्ती, बट वृक्ष की दाल या पेड़, गंगा जल, मिट्टी का घड़ा, सुपारी, सिंदूर, हल्दी, मिठाई। इस व्रत का पालन करने से पति की दीर्घायु और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता भगवान भोलेनाथ, माता सावित्री प्रसन्न होते हैं, उतना ही यह 5 काम करने से क्रोधित भी हो जाते हैं। धर्म शास्त्र में इस दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ आती है, जो मुसीबतें आती हैं, वे हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए बट सावित्री अमावस्या के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए बनाया है। इसलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान माता सावित्री, भगवान भोलेनाथ तथा बट वृक्ष के सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य बट सावित्री अमावस्या के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। आइए जानते हैं कि बट सावित्री अमावस्या के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बट सावित्री अमावस्या के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष भी लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें बट सावित्री अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बट सावित्री अमावस्या का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ, माता सावित्री जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी बट सावित्री अमावस्या के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए बट सावित्री अमावस्या के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार बट सावित्री अमावस्या तिथि रोहिणी नक्षत्र में सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता सावित्री रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को दान नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी हो जाती है। बट सावित्री अमावस्या के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बट सावित्री अमावस्या तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें किसी के साथ। दोस्तों, आपको इस बट सावित्री अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला एवं पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं धोने से बचना चाहिए।
इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर वट सावित्री अमावस्या पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए जानते हैं दोस्तों की तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस वट सावित्री अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस वट सावित्री अमावस्या के दिन आपको अपना मन शांत रखना है। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या घर कलेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण जी को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है वह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपने आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं ना और उसका फल हमको नहीं मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी आती है, तो ऐसा क्यों? तो देखिए, माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं जाती है। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहाँ कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री अमावस्या के दिन और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वट सावित्री अमावस्या के दिन और कौन से 5 काम हैं जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वट सावित्री अमावस्या के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। वट सावित्री अमावस्या के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया जाता है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी वट सावित्री अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिनों में किसी को भी दान नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला है तामसिक चीज, जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस दिन पूरे दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात है कि इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान करना केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता सावित्री को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें तो वट सावित्री अमावस्या की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता सावित्री का अपमान माना जाएगा। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है। इसके अलावा वट सावित्री अमावस्या के दिन इस दिन आपको पूरे दिन भूलकर भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से बचना चाहिए। अगर संभव हो तो वट सावित्री अमावस्या के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता सावित्री नाराज हो जाती हैं। और शास्त्रों में वट सावित्री अमावस्या को अत्यंत पावन और पुण्यदायक माना गया है। भगवान भोलेनाथ को वट का फल अत्यंत प्रिय है। वट वृक्ष का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि वट सावित्री अमावस्या के दिन माता सावित्री स्वयं व्रत रखती हैं, अपने पति के लिए उपवास रखती हैं। इसलिए इस दिन वट के वृक्ष की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने का विधान है। इस अवधि में भूल से भी वट वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। वह सेवा का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है कि इस अमावस्या में एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर ली तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती हैं, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान वट सावित्री अमावस्या पड़ रही है
तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार या फिर निर्जला उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन दिनों में वट सावित्री अमावस्या की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक बात और जरूरी है कि वट सावित्री अमावस्या के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना है। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ना है। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कलेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है कि वट सावित्री अमावस्या का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहें तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। दोस्तों, वट सावित्री अमावस्या के दौरान सोमवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। सोमवार के दिन, जो स्वयं माता सावित्री को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न केवल किसी को उधार देना चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी, अशांति प्रवेश हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो वट सावित्री अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय करें, जो कि है कमल के फूल पर आसन का उपाय। माता सावित्री की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लेकर आएं, अपने घर के मंदिर में उसे स्थापित कर दें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। यह साधारण काम नहीं बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। वट सावित्री अमावस्या के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वट सावित्री अमावस्या के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस वट सावित्री अमावस्या एक विशेष योग के साथ आ रही है, जो कि शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। 52 से अधिक शुभ योग। यह दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है जब इतना शक्तिशाली संयोग बना है। तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस वट सावित्री पर अमावस्या के दिन आपको बस करना है छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो व्यक्ति वट सावित्री अमावस्या के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, सूत्र वस्त्र धारण कीजिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर ले आइए। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोना चाहिए और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य उपाय के बारे में। दूसरे दिव्य पौधे की चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य कारण नहीं बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली के जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। वट सावित्री अमावस्या को चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। हनुमान जी के मंदिर में वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उस जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, कष्ट, ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चलिए अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो जाती है।
बट सावित्री अमावस्या का दिन विशेष रूप से गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीजों को खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ आती हैं। आइए जानते हैं कि बट सावित्री अमावस्या पर गौ माता को कौन सी खास चीज खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, जो कि बट सावित्री अमावस्या के दिन गौ माता को खिलानी है, वो है हरा चारा। इससे गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हर चारा केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दोस्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं कि रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए, तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न उनसे आशीर्वाद लेते हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वह हमारे जीवन को हमेशा आशीर्वाद से भर देती है। यह दिन सकारात्मक व समृद्धि लाता है, जिससे जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।